हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। आई एम योर फिजिक्स मेंटर रवि। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में किन किन तरीक़ों से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके की होती थी, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। उसी तरीके से सेल्स को भी हम सीरीज और पैरेलल तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक सेल दो टाइप के होते हैं, आइडियल सेल और नॉन आइडियल सेल। आइडियल सेल में हम बोलते थे कि सिर्फ ईएमएफ है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो है। तो हम बोलते थे कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल होता है। और नॉन आइडियल सेल में हमें पता है कि कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। तो नॉन आइडियल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बैटरी से और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये ईएमएफ है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V विच इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये होता है। तो ऐसे बहुत सारे अगर सेल्स हो तो हम उनकी ग्रुपिंग सीरीज और पैरेलल तरीके से कर सकते हैं। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे ये एक सेल है जिसकी EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस सेल से दूसरे सेल ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ये E1 EMF R1 रेजिस्टेंस, E2 EMF R2 रेजिस्टेंस। यहाँ पे एनोड कैथोड, फिर इसको ग्रुपिंग कर रखी है एनोड कैथोड सिमिलर तरीके से। यहाँ पे एनोड कैथोड, फिर यहाँ पे कैथोड है, फिर एनोड है। लोअर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कनेक्ट कर रखा है हमने। ये दोनों सीरीज ग्रुपिंग में फॉल होते हैं। इनमें जो रेजिस्टेंस है वो ऐड होती है। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R1 प्लस R2 बनेगी और इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R1 प्लस R2 बनेगी। रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट जो EMF है वो एक तरीके में ऐड हो रही है, इस तरीके में ऐड हो जाएगी और इस तरीके में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि बैटरीज जो हैं वो सेम पोलरिटी के साथ कनेक्टेड हैं या अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट वाली केस में सेम पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है तो EMF ऐड होगी। सेकंड वाले केस में अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है एक के बाद एक बैटरी, तो यहाँ पे EMF सब्ट्रैक्ट होगी, नेट EMF। तो ये दोनों तरीके हमारे सीरीज ग्रुपिंग के अंदर आते हैं। जो पैरेलल ग्रुपिंग है उसका मतलब होता है किन्हीं भी दो पॉइंट से बहुत सारे सेल कनेक्टेड है। जैसे ये एक सेल कनेक्टेड है, इसकी EMF है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये एक दूसरा सेल कनेक्टेड है, इसकी EMF है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब जो ये पॉइंट A है, यहाँ पे सेल का हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है, दोनों सेल का। तो ये जो दोनों सेल है ये आइडेंटिकल तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये अपोजिट तरीके से कनेक्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे लोअर पोटेंशियल हो, यहाँ पे हायर पोटेंशियल। इस तरीके से ये सेल EMF E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3, इस तरीके से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे A और B के बीच में तीन सेल कनेक्टेड है। ये तीनों सेल आपस में पैरेलल हैं। 1 और 2 जो है वो आइडेंटिकल तरीके से कनेक्टेड है और 3 अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीरीज ग्रुपिंग डिटेल में। सपोज यहाँ पे n आइडेंटिकल सेल है, ये सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। इन सीरीज ग्रुपिंग एनोड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ अदर सेल एंड सो ऑन। यहाँ पे ये एनोड है, ये कैथोड है, फिर ये एनोड, फिर कैथोड, ऐसे चलता जा रहा है। ये सिमिलर तरीके से कनेक्टेड हैं सारे सेल्स। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी वो सबकी ऐड होती है और जो इक्विवेलेंट EMF होगी वो भी इस केस में ऐड होगी क्योंकि ये सिमिलर पोलरिटी के साथ कनेक्टेड हैं।
यहाँ पे n आइडेंटिकल सेल्स हैं। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करते हैं पूरे कॉम्बिनेशन की। इक्विवेलेंट ईएमएफ वो हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की E प्लस ई प्लस ई n टाइम्स। ये कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। तो हम कह सकते हैं जो ईएमएफ है नेट वो हो जाएगी n टाइम्स E। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज केस में चाहे बैटरीज सेम पोलरिटी के साथ कनेक्टेड हो या अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्टेड हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे पहली बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है R, सेकंड की R, थर्ड की R एंड सो ऑन, लास्ट वाली की भी R है। ये हमें पता है कि ये n टाइम्स है। तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगा NR। तो नेट ईएमएफ हो गई NE और नेट रेजिस्टेंस हो गया NR, R इक्विवेलेंट। तो जो करंट होगा, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करें कि इसमें सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, वो होगा नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम करंट को डिस्कस करें अगर, तो देखना करंट इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ हो गई हमारी n टाइम्स E डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस NR प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो ये हमारा नेट करंट हो जाएगा। यहाँ पे इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास करंट बन गया जो कि यहाँ पे इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो ये इसमें हमें पता है कि टोटल यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है। तो ओम्स लॉ से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसे मैं बोल रहा हूँ V, तो V इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं I इंटू कैपिटल R, विच इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हमें पता है n टाइम्स E डिवाइड बाई NR प्लस कैपिटल R टाइम्स कैपिटल R। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर हमें हर एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इतना ही इन सारे बैटरीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये सारी बैटरीज आइडेंटिकल है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे V डैश बोल रहा हूँ, विच इज इक्वल्स टू V बाई N। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। फिर अगर हम यहाँ पे सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल पावर डेसिपेशन की बात करें कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। पावर को हम बोल सकते हैं पावर इक्वल्स टू करंट स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर R। I की वैल्यू हमें पता है और R की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो पावर को हम बोल सकते हैं I की वैल्यू होगी n टाइम्स E डिवाइड बाई NR प्लस कैपिटल R, I स्क्वायर इंटू R। ये हमारी पावर होगी। अब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये पावर है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम होगा तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम पावर की क्या कंडीशन हो गई?
एन आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा उस केस में ये करंट मैक्सिमम होगा और उस केस में पावर मैक्सिमम होगी। तो एन आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, इस केस में पावर मैक्सिमम होगी। ये हमें कंडीशन ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं जो मैक्सिमम पावर बनेगी वो भी लिख देता हूँ एक बार। मैक्सिमम पावर विच इज इक्वल्स टू करंट एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अब हमें यह पता है कि कंडीशन क्या फिल करनी है, एन आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एन ई डिवाइड बाई कैपिटल आर को मैं एन आर से रिप्लेस कर रहा हूँ तो 2n आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन गया ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर टाइम्स कैपिटल आर विच इज इक्वल्स टू एन आर। तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर इंटू एन आर। तो यहाँ से पावर मैक्सिमम क्या बन गई, पावर मैक्सिमम बन गई मेरी ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर। ये मैक्सिमम पावर है इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सर्किट में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाती है उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम नोट डिस्कस करेंगे एक, अगर बैटरीज जो हैं वो डिफरेंट है, मतलब पहली बैटरी की ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी बैटरी की ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, थर्ड बैटरी की जो ईएमएफ है वो E3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, एंड सो ऑन। तो इस केस में नेट ईएमएफ कितना बनेगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा। तो जो नेट ईएमएफ है वो अगर बैटरीज सिमिलर तरीके से कनेक्टेड हैं तो ऐड होगा, अगर अपोजिट तरीके से कनेक्टेड हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, बट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऐड होगा। तो जो ईएमएफ है नेट, अगर ये सिमिलर तरीके से कनेक्टेड है यहाँ की है तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जो ईएमएफ है वो ही डिपेंड करता है बैटरीज की पोलरिटी पे, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इन A और B पॉइंट्स के अक्रॉस यहाँ पे टोटल N, ये टोटल N सेल्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। N cells, each of EMF E and internal resistance R, ये सारे आइडेंटिकल हैं। In parallel grouping, all anodes are connected at one point and all cathodes are connected together at other point। यहाँ पे ये सारे एनोड A पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, ये सारे कैथोड B पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन है सेल्स का। अब यहाँ पे n आइडेंटिकल सेल्स हमने कंसिडर कर रहे हैं पैरेलल में। तो यहाँ पे जो नेट ईएमएफ बनेगी और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है कि A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू एनी सेल वो सेम ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ का। इक्विवेलेंट ईएमएफ वो E के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सेल्स E ईएमएफ ऑफर कर रहे हैं और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहती है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल में रेसिप्रोकल के थ्रू ऐड होती थी, हमें पता है। तो सेकंड पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमें निकालना है। तो हम बोल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन।
ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट बन जाएगा R/n। हमारे पास नेट EMF आ गई, हमारे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। तो जो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना बन गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R/n प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये टोटल रेजिस्टेंस बन गया। तो हम करंट भी बता सकते हैं, यहाँ से ये जो I करंट जा रहा होगा वो कितना होगा, तो नेट करंट वो होगा टोटल EMF E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R/n प्लस कैपिटल R, ये हमारा नेट करंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR, I जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा इंटू R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हर एक सेल से कितना करंट आएगा। सपोज एक सेल से I' करंट आ रहा है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है कि टोटल n सेल से मिलके, ये टोटल n सेल्स हैं, n सेल से मिलके कितना करंट फ्लो कर रहा है, I विच इज इक्वल टू दिस। तो किसी भी एक से कितना फ्लो करेगा, हम बता सकते हैं n इंटू I' इज इक्वल्स टू नेट I। तो I' को हम बोल सकते हैं I डिवाइड बाई n, किसी भी एक सेल के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। ये हो गया हमारा करंट फ्रॉम ईच सेल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू पावर कंज्यूम या पावर डेसिपेटेड इज इक्वल्स टू I² इंटू R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो पावर है वो बन जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो गई, EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R डिवाइड बाई n प्लस कैपिटल R, I² इंटू कैपिटल R, ये पावर कंज्यूम हो जाएगी। अब हमें पता है कि अगर हमें मैक्सिमम पावर निकालना है तो करंट मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब ये करंट मैक्सिमम होना चाहिए, और ये करंट मैक्सिमम होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर जो है ये मिनिमम होगा। तो उस केस में पावर मैक्सिमम आएगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, R/n इज इक्वल्स टू कैपिटल R, ये हमारी कंडीशन बन गई। उस कंडीशन के बेस पे यहाँ पे सर्किट में मैक्सिमम पावर फ्लो करेगी या मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी। इस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन गई, R इज इक्वल्स टू n टाइम्स कैपिटल R। तो यहाँ पे ये वैल्यू फिल करते हैं हम, पावर इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाई R/n, तो ट्वाइस बन जाएगा। कैपिटल R को मैं फिल कर देता हूँ, स्क्वायर इंटू R, और कैपिटल R को मैंने फिल कर दिया R/n। तो दिस इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाई, यहाँ पे मेरा बन गया 4 टाइम्स R² डिवाइड बाई n² टाइम्स R/n। तो पावर, ये मैक्सिमम पावर है, पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक R/n, एक R/n कैंसिल आउट हो गया, तो n ऊपर चला गया, तो n डिवाइड बाई 4R, n² यहाँ पे E² बनेगा ना, E², n² डिवाइड बाई 4R, ये मेरी मैक्सिमम पावर बनेगी। यहाँ से मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, पावर मैक्सिमम
इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। यहाँ पे बस मुझे ये करना था, r की जगह n बाई आर रिप्लेस कर दो। अब अगर पैरेलल में ये सारी बैटरीज डिफरेंट हैं, मीनिंग पहली जो बैटरी थी उसकी EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी बैटरी की EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तीसरी बैटरी की EMF E3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है कैपिटल R। तो इस केस में नेट EMF कितना बनेगा? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू पहली बैटरी की EMF डिवाइड बाय उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 प्लस E3 डिवाइड बाय R3। यहाँ पे ये प्लस साइन आएगा अगर ये बैटरीज सेम पोलरिटी के साथ कनेक्टेड हैं, मीन्स अगर एनोड एनोड कनेक्टेड हैं तो ये प्लस आएगा। अगर अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड हैं, यहाँ पे एनोड है और सपोज E2 का कैथोड कनेक्टेड होता तो यहाँ नेगेटिव साइन आता। तो ये हम आगे फिर से बताऊंगा मैं। दिस डिवाइड बाय 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसा बनेगा हमारा इक्विवेलेंट EMF। या हम बोले इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल्स टू समेशन E बाई R डिवाइड बाई समेशन 1 बाई R, ये होता है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे ही। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सर्किट में जो सेल्स हैं वो पैरेलल में भी कनेक्टेड हैं और सीरीज में भी कनेक्टेड हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक ब्रांच में, इस पहली वाली ब्रांच में n सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं और ऐसे टोटल इस सर्किट में m ब्रांचेज हैं। यहाँ पे मैं बोल रखा है कि इफ़ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन ए रो एंड सच m रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहली ब्रांच में n सेल्स है जो सीरीज में है और ऐसी हमारे पास m ब्रांचेज हैं, ये m ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे पहली ब्रांच में सारे सेल्स जो हैं सीरीज में, दूसरी ब्रांच में भी सीरीज में, तीसरी ब्रांच में सीरीज में, mth ब्रांच में भी सीरीज में है, लेकिन ये सारी ब्रांचेज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्किट और इस टाइप के सेल कनेक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो इस केस में हमें नेट EMF निकालना है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, नेट करंट निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है और हर एक सेल से कितना करंट जा रहा होगा ये सब भी निकालना है और मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो नेट EMF होगी। तो हमें पता है, इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ, ये सारी ब्रांचेस जो, ये सारी सेल्स जो हैं पहले वाली ब्रांच में ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में EMF डायरेक्टली ऐड हो जाता है क्योंकि सेम पोलरिटी से कनेक्टेड है। तो हम बोल सकते हैं इसको, इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो यहाँ पे पहली ब्रांच को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद EMF NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR। फिर सेकंड ब्रांच सेम NE NR और हमारे पास ऐसे टोटल M ब्रांचेज हैं, NE NR, ये M टोटल ब्रांचेस हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो नेट EMF कितना बन जाएगा वो हमें निकालना है, विच इज इक्वल्स टू, अब हम ये देख सकते हैं कि ये सारे सेल्स जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में जो EMF होती है वो सेम होती है, विच इज इक्वल्स टू n टाइम्स E। तो इस मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में जो नेट EMF बनेगी वो n टाइम्स E बनेगी, नेट EMF।
फिर सेकेंड हम डिस्कस करें कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, आर इक्विवेलेंट। तो हम बोल सकते हैं ये एम ब्रांचेज हैं जो कि पैरेलल में हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी, हर एक ब्रांच में इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर डिवाइड बाई टोटल एम ब्रांचेज हैं, तो ये हमारा बन जाएगा आर इक्विवेलेंट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ आ गया हमारे पास, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में वो हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर डिवाइड बाई एम प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी। और जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो भी हम निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो हमने नेट ईएमएफ निकाल ली, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली इंटरनल, टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली और नेट करंट निकाल लिया जो कि ये इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, जो कि एक्सटर्नल लोड में फ्लो करेगा। अब हमें यहाँ पे जो एक्सटर्नल लोड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है विच इज इक्वल टू वी। तो वी कितना हो जाएगा, उस ब्रांच में आई करंट फ्लो कर रहा है तो आई इंटू आर, आई की वैल्यू हमने निकाल ली, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस इंटू आर, ये हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच सेल वो कितना होगा, तो मुझे पता है कि जो ब्रांचेज हैं, ये पैरेलल में जो ब्रांचेज हैं, इन हर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो और एक ब्रांच में टोटल n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो किसी भी एक सेल के अक्रॉस V डैश है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, वो कितना हो जाएगा V डिवाइड बाई n, क्योंकि हर एक ब्रांच के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है और एक ब्रांच में n सेल्स हैं, तो हर के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल आएगा क्योंकि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, तो V बाई n आ जाएगा। अगर मुझे सारी ब्रांचेस से करंट निकालना है, यहाँ पे इस पहले वाले सेल से जितना करंट फ्लो करेगा वही इस वाले सेल से करेगा और वही इस वाले सेल से करेगा, और ये सपोज करंट जो है I डैश है, तो यहाँ पे टोटल m ब्रांचेज हैं, ये एक ब्रांच हुई दूसरी, ऐसे टोटल m ब्रांचेज पैरेलल में कनेक्टेड हैं और सबसे I डैश करंट आ रहा है और यहाँ पे जो नेट करंट बन गया वो I बन गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि m इंटू आई डैश इज इक्वल टू I। तो किसी भी एक ब्रांच से करंट कितना हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू I डिवाइड बाई m। I डैश क्या है, करंट फ्रॉम ईच सेल, फ्रॉम ईच सेल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर। तो पावर होती है आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर इंटू आर। अब हमें पता है कि अगर हमें मैक्सिमम पावर निकालना है तो इसकी क्या कंडीशन बनेगी, जो करंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, करंट मैक्सिमम होना चाहिए, इसके लिए ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये मिनिमम होनी चाहिए। और ये मिनिमम कब होगी, जब एन आर डिवाइड बाई एम इज इक्वल्स टू कैपिटल आर होगा। दोनों जो ऐड हो रही है टर्म्स ये आपस में इक्वल होंगी, उस केस में ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा और उस केस में करंट मैक्सिमम होगा। तो ये हमारी कंडीशन बनी है। तो ये अगर हम यहाँ पे फिल करें, कैपिटल आर की जगह हम एन आर डिवाइड बाई एम फिल करते हैं, तो पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ई स्क्वायर, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा बन गया 2n आर डिवाइड बाई एम का स्क्वायर इंटू आर की जगह हम वैल्यू फिल कर रहे हैं एन आर डिवाइड बाई एम।
तो यहाँ से 4 बनेगा एक, और m ऊपर आ जाएगा, m इंटू एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4n r, एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया। तो पावर जो मैक्सिमम है वो मेरे पास बन गई n m ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। तो हम देख सकते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में भी सिमिलर टाइप का फॉर्मूला बना था, पैरेलल ग्रुपिंग में भी नीचे 4r था, और मिक्स्ड ग्रुपिंग में भी यहाँ पे 4r है। जो पावर है वो तीनों केसेस में मैं एक बार लिख देता हूँ। सीरीज के केस में जो पावर मैक्सिमम थी वो बनी थी n ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। पैरेलल के केस में पावर मैक्सिमम जो बनी है वो बनी है n ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r, और यहाँ पे मिक्स्ड के केस में जो बनी है वो बनी है n m ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। तो ये पावर मैक्सिमम हमें ध्यान रखना है, और पावर मैक्सिमम हमने कैसे निकालनी है वो अप्रोच भी हमें याद रखनी है। अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ए और बी पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरी बैटरी लगी हुई है जिसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये दोनों बैटरी पैरेलल में यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 ओम के थ्रू करंट फाइंड करना है और ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले तो मैं इन दोनों बैटरीज के इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इन दोनों ब्रांचेस की जगह मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, एक ईएमएफ इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, और पैरेलल में 4, यहाँ पे अब पैरेलल में नहीं होगा, अब सीरीज में हो गए, 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो होती है E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे देखना कि ये जो बैटरीज है 12 वोल्ट और 6 वोल्ट की, ये अपोजिट पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है। 12 का एनोड ये है पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ, यहाँ पे 6 का कैथोड है। तो यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगा, ये हमें ध्यान रखना है, और नीचे रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, मैं 12 वोल्ट की बैटरी की पोलरिटी पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, उस तरीके से मैंने कंसिडर करी है। तो मैं लिखूँगा 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाएगी मेरी, यहाँ पे 4 बन गया, माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम आ गया 6, तो 2 प्लस 1, तो ये बन गया 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 6 वोल्ट। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बन जाएगी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ पे ये वैल्यू पता है मुझे 6 वोल्ट हो गई, ये वैल्यू पता है 2 ओम हो गई। तो यहाँ पे ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, और ये एक बैटरी है। तो हम बोल सकते हैं जो करंट होगा, करंट विच इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल 6 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगी 6 ओम, 6 वोल्ट डिवाइड बाय 6 ओम विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। और VA माइनस VB क्या होगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है वही VA माइनस VB होगा। VA माइनस VB इक्वल्स टू I इंटू R
विच इज इक्वल टू 1 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को यूज़ कर सकते हैं इस सर्किट को सोल्व करने के लिए। जिन भी सर्किट्स में हमें एक से ज़्यादा बैटरी गिवन है तो वहाँ पे हमें ये चेक करना है कि वो जो बैटरीज और सेल हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम उन सेल्स को से एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हैं और जिसकी ईएमएफ इक्विवेलेंट हमें निकालना आता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ए और बी पॉइंट्स से हमारे पास 3 सेल्स कनेक्टेड है, E1 EMF R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरा सेल है E2 EMF R2 इंटरनल रेजिस्टेंस और ये तीसरा सेल है। ये तीनों ब्रांचेज ए और बी पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो ये तीनों ब्रांचेज पैरेलल में हैं। यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू भी गिवन है, E1 E2 E3 R1 R2 R3 और हमें ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है सर्किट में। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ विच इज इक्वल टू E1, देखो E1 को अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो E1 के अपोजिट से E1 के सेम डायरेक्शन में E2 है, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा और यहाँ पे E3 अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव आएगा। तो E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 माइनस E3 डिवाइड बाई R3। यहाँ पे मैंने E3 और R3 वाली ब्रांच को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये 1 और 2 के अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड है। जो सेल्स सेम पोलरिटी में कनेक्टेड हैं वो ऐड होंगे और जो अपोजिट पोलरिटी में कनेक्टेड है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। अब मैं ये वैल्यू फिल करता हूँ, ये डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होंगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये वैल्यू फिल करते हैं तो E1 की वैल्यू होगी 1.5 डिवाइड बाई 10 प्लस ये यहाँ पे E2 की वैल्यू होगी 2.0 डिवाइड बाई 20 माइनस 2.5। E3 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30। तो अगर मैं ये सोल्व करता हूँ तो देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया 60, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो देखना यहाँ पे 60 और यहाँ पे नीचे भी 60, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2 और ऊपर आ गया मेरा 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3/2 को तो ये आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 माइनस यहाँ पे 4, तो ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू बन गई 11/60, नीचे भी 11/60, तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गई मेरे पास 1 वोल्ट। और जो ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर ये ही हमारा 1/R इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 11 ओम। तो EMF भी आ गई और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई। तो हम इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट है, मैं हॉरिजॉन्टल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ए पॉइंट के साथ एनोड कनेक्टेड था, फिर कैथोड पॉजिटिव में आया और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है बी पॉइंट। जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट और जो EMF है ये 1 वोल्ट हो गया और जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 60/11 ओम। अब ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं
कि जो बैटरी की ईएमएफ होगी वही हमारे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट हमें गिवन है, यहाँ पे एक सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, फिर बीच में एक दूसरा सेल कनेक्टेड है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम इस दूसरे सेल को बोल सकते हैं कि इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। तो ये 6 वोल्ट और ये 4 वोल्ट वाले सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं विद सेम पोलैरिटी। तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। हमें गिवन है 2 cells are connected to an external load of resistance 2 ohm. Find current in resistor। यहाँ पे हमें करंट बताना है। तो इन दोनों ब्रांचेस को, इस ब्रांच को और बीच वाले ब्रांच को मैं सोल्व करता हूँ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो इक्वलेंट ईएमएफ है दैट इज E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा R2 इंटू E1 प्लस यहाँ पे R1 इंटू E2 डिवाइड बाई R1 R2, और यहाँ पे भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे बन जाएगा R2 प्लस R1। अब R1 है, इसकी वैल्यू तो मैंने पता है 1 ओम है, और R2 है, इसकी वैल्यू पता है 0 है। तो R2 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो इक्वलेंट EMF इक्वल्स टू 1 इंटू E2 कितना है 4 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 विच इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो इक्वलेंट EMF आ गई मेरे पास, और जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है ड्यू टू 1 एंड 0 ओम, तो वो बन जाएगी मेरे पास, देखो यहाँ पे R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर दो पैरेलल में होते हैं तो R2 की वैल्यू 0 है, तो मतलब 0 ओम। तो इस ब्रांच में हम बोल सकते हैं, इसको हम अगर सर्किट को रीड्रॉ करें तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक 4 वोल्ट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ऐसे 2 ओम। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो करंट को हम बोल सकते हैं टोटल पोटेंशियल 4 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2। तो करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो जो हमारा आंसर बन जाएगा इस केस में वो 2 एम्पियर बन जाएगा। तो हमें ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे, क्योंकि ये जो बैटरी है ये यहाँ पे, इसको अगर मैं ए पॉइंट बोलूँ और इसको अगर मैं बी पॉइंट बोलूँ, तो ए और बी के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रही है, तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो 4 डिवाइड बाई 2 हमारा करंट आएगा 2 एम्पियर। तो इसका हमारा आंसर बन गया 2 एम्पियर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।